सत्ता में बात एक ऐसी खबर की जो ये बताएगी कि अगर सिस्टम में लीकेज हो तो इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को चुकानी पड़ती है। यह खबर उस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है जहां रविवार को एक 34 साल की महिला की करंट लगने से मौत हो गई। 2 बच्चों के सिर से मां का साया छिन गया, एक परिवार उजड़ गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस खबर पर आपने कहीं भी शोर शराबे वाले डिबेट्स नहीं देखे होंगे, ना ही इसे किसी ने विश्लेषण के लिहाज से बड़ा समझा होगा। असल में यह खबर हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, जो पूछती है कि क्या वाकई एक आम इंसान की जान इतनी सस्ती है। आज से पूछना यह बहुत जरूरी है कि दिल्ली में महिला की मौत करंट से हुई या फिर लापरवाही से हुई। एक परिवार और 2 छोटे बच्चे की बर्बादी की जवाबदेही आखिर है किसकी? आज ये पूछना जरूरी है कि देश के सबसे हाईटेक रेलवे स्टेशन पर आखिर करंट का लीकेज कैसे हो गया। और शर्म की बात यह है कि आखिर जिम्मेदारी के सवाल पर जांच वाली टोपी ट्रांसफर का खेल क्यों किया जा रहा है। सवाल यह कि अगर इस घटना के लिए कोई भी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है तो क्या बादल और बारिश जिम्मेदार है? क्या इस तरह हर हादसे को इस बात का सबसे सटीक उदाहरण हम जब आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है इस हिसाब से देखें? सवाल सिर्फ 34 साल की साक्षी का नहीं है, बल्कि उन करोड़ों लोगों का है जो कभी भी ऐसे हादसों का शिकार हो सकते हैं। तो बारिश में करंट लीकेज ना हो, क्या कोई इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या हमारे देश के नेता और अधिकारी सिर्फ फीता काटने के लिए हैं, या फिर आपस में बधाइयां बांट लेने से ही ऐसे हादसे रुक जाएंगे? 34 साल की साक्षी आहूजा रविवार सुबह अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ की ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकली थी। स्टेशन पहुंच चुकी थी। रास्ते में पानी भरा हुआ था, जिससे बचने के लिए साक्षी ने एक खंबे को पकड़ा और यही उनका काल साबित हुआ, क्योंकि खंबे में पहले से ही करंट दौड़ रहा था। वो खंबा छूते ही साक्षी की मौत हो गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस दर्दनाक हादसे में जिम्मेदारी के नाम पर अब तक अगर कुछ हुआ है तो वो है पल्ला झाड़ने का काम, जिम्मेदारी से बचने का काम। ये बात आपको रेलवे का बयान सुनकर समझ में आ जाएगी। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ दीपक कुमार के मुताबिक प्राथमिक जांच से लगता है कि बारिश का पानी जमा होने के कारण करंट लगने से यह हादसा हुआ। ऐसा लगता है कि इंसुलेशन फेलियर के कारण केबल से करंट का लीकेज हुआ, इसलिए यह रेलवे की कार्य प्रणाली में किसी प्रकार की कमी नहीं है। ऐसा हादसा दोबारा ना हो, इसके लिए जांच की जा रही है। दिल्ली मंडल में विद्युत सेफ्टी ड्राइव भी शुरू की गई है। एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की है। दिल्ली पुलिस भी जांच कर रही है। लेकिन क्या कोई भी उस परिवार के जख्मों की जांच कर सकता है जो इस हादसे के बाद उजड़ गया? आज इस खबर को सिर्फ एक महिला साक्षी आहूजा की खबर समझकर मत देखिएगा। ये तो सिर्फ एक नाम है। रोज हमारे और आप जैसे बहुत सारे लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, इसलिए साक्षी की जगह नाम किसी का भी हो सकता है। भारत ट्रेन पकड़ने अपने परिवार के साथ साक्षी आहूजा यहाँ पर पहुंची थी। पूरी रात मानसून की ये पहली बारिश थी, बारिश हो रही थी और इस वजह से ये जो सड़क आप देख रहे हैं यहाँ पर जल भराव हो गया था। इस पानी से बचने के लिए जैसे ही साक्षी ने इस खंबे पर हाथ रखा तो इस खंबे में जो तारें थी वो नंगी तारें थी और इस वजह से खंबे में करंट उतर आया था और उस करंट की चपेट में आ गई थी साक्षी, जिसके बाद वो यहाँ पर गिर पड़ी। बड़ी मुश्किल से खंबे से उसको हटाया गया और उसके बाद अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। गलती सबसे बड़ी रेलवे वालों की, आईडब्ल्यू वालों की है, जो इनके कार्यकर्ता हैं, खंबे खुंबे जो बिजली का काम करते हैं, सारी गलती उन्हीं की है, लापरवाही उन्हीं की है। हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब खुद एक IITN है, उनको पता होगा कि यहाँ पे एक दिन में कितने लोग वहाँ पे ट्रैवल करते हैं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से कितने लोगों का आना जाना आगमन होता है। इस तरह की नेग्लिजेंस होना, इस तरह का बहुत ही निंदनीय है। अगर कोई प्रशासन वाला ये देख रहा है, मतलब एक मुंह पे थप्पड़ मारना चाहूँगा मैं इस चीज़ के लिए। वंदे मातरम, बुलेट ट्रेन, शिनकानसेन, फलाना दिखना, ये इन पे हम काम कर रहे हैं, बट इन चीज़ों पे भी कोई देखेगा? घोर लापरवाही है रेलवे अथॉरिटीज़ की, वहाँ के काम करने वाली CPWD स्टाफ की, इलेक्ट्रिकल मैन पावर जो उसको देखभाल करने वालों की। इसमें हमने FIR रजिस्टर कर दी है और इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। इसके अलावा
हमने एक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी होती है, उनको भी चिट्ठी लिखी है ताकि वो भी एग्जामिन कर सकें। ये महिला जो कि अपने परिवार के साथ जा रही थी और पानी में मानसून की जो बारिश हुई है, पानी भरने की वजह से उसमें जो खंबे में करंट आया, तो आखिर इसका जिम्मेदार लापरवाही की वजह से कौन है? आज न्यूज मित्रों को इस पूरी घटना को एक दूसरे एंगल से भी देखना होगा। जिस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ, उसे देश का सबसे हाईटेक रेलवे स्टेशन माना जाता है। रोज 4.5 लाख से ज्यादा लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आते हैं। रोज करीब 250 ट्रेन यहां से देश के अलग अलग हिस्सों के लिए रवाना होती हैं। वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे को कमाई देने के मामले में राजधानी का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सबसे आगे है। रेलवे को इससे सालाना करीब 2400 करोड़ रुपए कमाई होती है, लेकिन उसी स्टेशन पर एक महिला की करंट लगने से मौत हो जाती है और जवाबदेही के नाम पर घोर सन्नाटा है। 2022 में सरकार ने बताया था कि करीब 4700 करोड़ रुपए से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को और मॉडर्न बनाया जाएगा। 40 मंजिला ट्विन टावर बनेंगे, मल्टी लेवल कार पार्किंग होगी, पिकअप और ड्रॉप जोन बनाए जाएंगे। लेकिन क्या इन सारी सुविधाओं के बीच इस बात को सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कहीं करंट लीकेज और ऐसी ही किसी लापरवाही से किसी यात्री की जान नहीं जाएगी? इंफ्रास्ट्रक्चर की सत्ता की मजबूती होना देश की सत्ता की मजबूती है, यह बात 100% सच है। लेकिन एक सच ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में रहने वाली इन खामियों की वजह से किसी की जान चली जाती है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। सरकारें हमेशा पीपल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करती हैं, उस दिशा में अपनी क्षमता और इच्छा शक्ति के अनुसार काम भी करती हैं, लेकिन इसका जवाब भी किसी को देना होगा कि अगर ऐसे हादसे होंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पीपल फ्रेंडली कैसे माना जाएगा।